बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज बात करते हैं कुछ पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो उन्होंने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई किया था, लेकिन उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो रिजेक्शन की मैंने उससे पूछा कि कितने वीज़े हुए थे और कितने रिजेक्ट हुए हैं और कितने हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैक्सिमम वीज़े जो हैं वो तकरीबन 100 में से 4-5 वीज़े अप्रूव हुए हैं, बाकी सारे रिजेक्ट हुए हैं। तो उनसे वैसे मैंने पूछा कि क्या वजह है। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजह हो सकती है कि ये वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं इतने। अगर वर्क परमिट भी इशू हो गया, सारी चीज़ें वो हैं, पूरे हैं, तो क्यों रिजेक्ट कर रही है एम्बेसी। पहली बात तो ये है कि आपको पता है रोमानिया, अभी पाकिस्तान में ख़ासकर बहुत से लोग जा रहे हैं रोमानिया, तो बहुत ज़्यादा वर्क परमिट वहाँ से इशू हो रहे हैं। बहुत से कंपनियां हैं, बहुत से एजेंट हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि हर एक वर्क परमिट सही नहीं होता, उसमें कुछ वजूहत है, वो मैंने आपसे शेयर करने हैं। पहली बात तो ये है कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। पहली ये है कि आपको लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगर आप कहें कि मैं रोमानिया जाऊंगा, उधर काम करूंगा, और आपको जो स्टार्ट लेवल की इंग्लिश होती है वो भी आपको नहीं आती, तो मेरे ख्याल में फिर वो जो एम्बेसडर होता है या इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको वीज़ा इसीलिए भी रिजेक्ट कर देते हैं कि उनको पता होता है कि इन्होंने क्या करना होता है। दूसरी बात, जो वहाँ पे वर्क परमिट इशू होता है, आपको पता है ये रोमानिया का जब वर्क परमिट इशू होता है तो वो बहुत पहले इशू होता है, और उसके बाद उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ख़ासकर जब तक आपका इंटरव्यू आता है, तो बहुत से लड़कों को ये भी पता नहीं होता कि मेरा जो वर्क परमिट इशू हुआ है उसकी वैलिडिटी डेट क्या है और कब एक्सपायर हुआ है। तो बहुत से लोग इस तरह भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, जब उधर जाते हैं तो उनको ये भी पता नहीं होता, उनका वर्क परमिट असल में एक्सपायर हो जाता है, तो वो असल में रिन्यूअल के लिए नहीं देते, ना ही वो जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो कोई वो लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट्स कि ये मेरा वर्क परमिट था, चूँकि ये इसकी एक्सपायरी हो गई है तो मैंने दोबारा रिन्यू किया है। तो एक वजह ये भी हो सकता है। तीसरी बात, वहाँ पे जब आप किसी भी एजेंट से वो लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी कंपनियां हैं रोमानिया में जो वर्क परमिट दे रही है। तो वो वर्क परमिट इस तरह होता है कि उसमें बाज़ कंपनियां ऐसी हैं कि जो उन्होंने सिर्फ इसलिए खुली हैं कि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, बस वो ना टैक्स पे कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि वर्क परमिट वो इशू कर रहे हैं। और वहाँ पे कंपनी जब जब आपकी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वर्क परमिट जाता है, तो वो कंपनी प्रोफाइल चेक करते हैं एम्बेसी वाले, और वहाँ पे जो भी है वो चेक करते हैं। तो वो ना टैक्स पे करते हैं वो कंपनी, ना ही वो कंपनी इतनी बड़ी होती है कि जो वर्कर को अकोमोडेट कर सके। तो इसलिए भी वो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जब जाएगा तो उधर इसको ना कोई काम मिलेगा ना ही कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए वो इधर से ही वीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा भी आपने जब भी वो करना है तो ये चेक करना चाहिए कि आप जिस कंपनी से वो ले रहे हैं वर्क पर, आया वो वहाँ पे रजिस्टर है, उसकी कोई प्रोफाइल है पहले से कि नहीं है। और इसके अलावा एक और बात है, जब भी आप वर्क परमिट लें तो जिस कंपनी से लें तो उस कंपनी की पूरी डिटेल की, ये कंपनी क्या करती है, कहाँ से है, और कहाँ पे वाक़या है, इसके ऑफिस क्या है, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, और कंपनी में आपकी तनख्वाह कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट कितना है, और आपको वहाँ पे आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको कितना ड्यूरेशन आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वहाँ पे कंपनी के, कि वहाँ पे है। एक और बात है कि वो आपसे पूछेंगे, बहुत से वो होते हैं कि उन्होंने कहना है कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने आगे तो नहीं जाना है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं वो जो कहते हैं कि अगर हमें चांस मिला तो हम तो आगे जाएंगे। तो ये भी आपने उनको मतलब उनको मुतमईन करना है कि मैं वर्क परमिट पे जाऊंगा, मैं रोमानिया में ही काम करूंगा, कहीं मेरा आगे यूरोप जाने का इरादा नहीं है। तो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत से लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। तो आप जब भी वर्क परमिट लें तो ये चीज़ें जहन में रखें और उसके बाद ही वीज़ा लें और वर्क परमिट इशू करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।